हिजाब पहने तो किसको क्या नुकसान है। कि म्यूजिक हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। दोस्तों, जहां दुनिया मॉडर्न हो रही है वहीं अभी भी कुछ लोग हिजाब जरूरी है, ये हराम है, वो हराम है, उसी में उलझे हैं। जबकि समय बदल रहा है और इस बदलते समय के साथ आज हमें दुनिया के नक्शे पर दो ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो कट्टरपंथी जगत को सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि संस्कृति सभ्यता वही है 1400 साल पुरानी, एक ही किताब, लेकिन इनकी जिंदगी जीने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अरब देश जैसे UAE जैसा देश जहाँ ऊंट और रेगिस्तान वाले लोग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, जहां लड़कियां प्लेन उड़ाती हैं, बिजनेस चलाती हैं, बीच पर बिकिनी पहनकर आराम से घूमती हैं, क्लब में जाती हैं, नौकरी करती हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के वो मुस्लिम समाज जो वही पुरानी सोच लेकर बैठे हैं, जहां हर 5 मिनट में बस एक ही चर्चा, ये हराम है, ये हलाल है, ये नहीं करना, ये गुनाह है, ये बंद करो। एक तरफ जहां अरब देश में मस्जिद है तो वही बड़ी बड़ी इमारतें और मॉडर्न सभ्यता बस रही है, जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ पूरा जोर सिर्फ मस्जिद, मजार, मदरसा और दावत पर लगा दिया जाता है और स्कूल, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी सब बाद में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एक एक परत हटाएंगे और देखेंगे कि असल में दोनों में कितना फर्क है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि सऊदी अरब पूरा मॉडर्न बन चुका है और उसके कट्टर इस्लामी कायदे को टाटा बाय बाय कह दिया, इसलिए आज वो मॉडर्न और एक आधुनिक देशों की लिस्ट में शामिल है। ऐसा ही एक देश है UAE, जहां मुस्लिम होने का मतलब है प्रैक्टिकल होना, जबकि वहीं भारत पाक के समाज में ज्यादातर लोग हर चीज में हलाल हराम का चश्मा पहने घूम रहे हैं। UAE के लोग मूल रूप से अरब बेदुइन कबीले थे, उनकी पहचान अरब थी, भाषा, जमीन, संस्कृति सब उनका अपना था। लेकिन भारत पाक के ज्यादातर लोग जिन्होंने समय के साथ धर्म तो बदला पर सोच वही पुरानी रह गई, जबकि UAE के लोगों को ये समस्या नहीं थी क्योंकि उनकी पहचान ही अरब थी, उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। यही कारण है कि आज UAE जैसे देशों में बुर्ज खलीफा, AICT स्पेस प्रोग्राम, स्मार्ट पुलिस, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बन चुकी है। मस्जिदें वहाँ भी हैं शानदार, खूबसूरत, पर उतने ही शान से एयरपोर्ट, म्यूजियम, मॉल भी हैं। लेकिन भारत पाक के मुस्लिम समाज में क्या चल रहा है? हर मोहल्ले में नई मस्जिद, नई मजार, कोने कोने में मदरसा, तबलीगी जमात और हराम हलाल पर बहस, बात बात में फतवे और हिजाब निकाब पर्दा पर चर्चा, यही सब रह गया। UAE में लोग धर्म मानते हैं पर जीवन सीमित नहीं रखते। वहाँ बीच पर महिलाएं आराम से बिकिनी में घूमती है, क्लब खुले हैं, पब खुले हैं, सिनेमा खुल गए हैं, पार्टी हो रही, खाना पीना में हराम हलाल सब भूल हुए और पूरी तरह पश्चिमी देशों की सभ्यता अपनाने लगे हैं। वहीं भारत पाक के समाज में लड़की अगर बिना दुपट्टे निकले तो गुनाह, मोबाइल चलाए तो बिगड़ गई, कॉलेज जाए तो फितना, काम करे तो इस्लाम खतरे में और शादी खुद चुने तो बर्बादी। यानी हर चीज में बस डर, रोक, बंदिश। जबकि UAE की महिलाएं आज मिनिस्टर, पायलट, पुलिस ऑफिसर, एम्बेसडर, बैंकर, बिजनेस ओनर और ट्रैवलर बन रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ औरत को साथी माना जाता है, न कि बोझ या खतरा। जबकि भारत पाक की महिलाएं घरों में बंद है पर्दे के पीछे, अकेली बाहर जाना मना है, पढ़ाई सीमित है और पढ़ाई होगी भी तो सिर्फ मजहबी शिक्षा पर जोर है, बाकी सब बाद में। यानी ये सोच कल्चरल है, रिलीजियस नहीं। भारत पाक के लोग अक्सर कबीलाई गर्व की नकल करते हैं, हम सबसे पहले, हम सबसे पवित्र, हम सबसे सही, बाकी सब गलत। पर असलियत वो ना अरब है, ना कबीले वाले, ना संस्कृति वही। UAE वाले दुनिया जीतने में लगे और ये वाले मोहल्ला जीतने में लगे हैं। वो स्काई स्क्रेपर बनाते हैं और ये दलीलें बनाते हैं। वो टूरिज्म, टेक, AI को बढ़ावा दे रहे हैं और ये रोजा, हलाल, हराम की बहस में उलझे हैं। वो फ्यूचर में जी रहे हैं और ये पास्ट में फंसे हैं। यानी दोनों एक ही मजहब है पर सोच अलग है। धर्म सबका आदर करने लायक है पर समाज तभी आगे बढ़ता है जब वह जीवन को खुला रखता है। आज फर्क ये नहीं कि कौन मुस्लिम है, फर्क ये है कि कौन मॉडर्न, आत्मविश्वासी, खुला, ग्लोबल और प्रैक्टिकल है। और सऊदी सहित UAE इसी मॉडल पर चलता है। लेकिन भारत पाक का मुस्लिम समाज अभी भी खुद को साबित करने की लड़ाई में फंसा है। दूसरी बात, मजहब की पढ़ाई वहाँ भी होती है लेकिन आधुनिक शिक्षा को ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ के मदरसों में ना साइंस, ना मैथ्स की दुनिया, ना टेक्नोलॉजी की चमक, ना दुनिया कैसे बदल रही है उसका आइडिया। उन बच्चों की दुनिया बस इतनी है, ये हलाल, ये हराम, ये करना मना, ये करना गुनाह है। ना उन्हें पता है दुनिया में AI क्या है, ना पता है कोडिंग क्या होती है और ना पता है कि दुनिया भविष्य में कहां जाने वाली है। उन्हें सिर्फ इतना पता है
कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता धर्म है और 2070 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे, यानी उनकी दुनिया बस गलियों तक सीमित कर दी गई। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर एक ही बात मानता है, सिर्फ धर्म ही सबसे जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के कई मुस्लिम इलाकों में सोच वही 1400 साल पुरानी रहती है, क्योंकि शिक्षा वही है, माहौल वही है। लेकिन यूएई जैसे अरब देशों में बच्चे सुबह उठकर मॉडर्न स्कूल्स जाते हैं, एसी क्लासरूम्स, साइंस लैब्स, स्मार्ट बोर्ड्स, रोबोटिक्स क्लासेस, कोडिंग लेक्चर्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, सब कुछ सीखते हैं। और उन्हें बताया जाता है कि दुनिया बदल रही है और हमें भी उसके साथ चलना है। डेवलपमेंट, इनोवेशन, बिजनेस, यही फ्यूचर है। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम को नहीं मानते, वहाँ रिलीजन है, नमाज है, मस्जिद है, पर रिलीजन रोकता नहीं, बस साथ चलता है। वहाँ के बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो उसके दिमाग में ये नहीं होता कि क्या हराम है, बल्कि ये होता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ करूंगा। इसलिए वहाँ की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और यूएई दुनिया का इनोवेशन हब बन रहा है। जबकि साउथ एशिया के कई मुस्लिम मोहल्लों में बच्चे मॉडर्न स्कूल की जगह सिर्फ रिलीजियस शिक्षा लेते हैं। कई बार देखा गया है कि मदरसे कट्टर शिक्षा का केंद्र बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो है जहां मदरसों से निकले बच्चों में कट्टरता पाई गई। वो खुलेआम जिहाद की बातें करते हैं वगैरह वगैरह। जबकि पहले ऐसा ही अरब देशों में था, बिल्कुल सख्त धार्मिक नियम हुआ करते थे। लोगों का पहनावा, तौर तरीके, सोच सब कुछ पुराने जमाने जैसा था। लेकिन बाद में वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि वही जमीन आज दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में खड़ी दिखाई देती है। और यूएई ने अब यह साफ कर दिया है कि देश का भविष्य नियमों की सख्ती से नहीं, तरक्की से तय होता है। इसलिए पहले जहां सख्त धार्मिक बंदिशें थीं, आज वहां नरमी है। पहले जहां हर चीज पर रोक टोक थी, अब वहां खुलापन है। हालांकि ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण है पैसा। क्यों, जब अरब देशों में तेल निकला और धन की नदियां बहने लगी तो सोच भी बदल गई। धन आया, विदेशी लोग आए, बड़े बड़े कारोबार आए और दुनिया भर के निवेशकों ने अपने दरवाजे खोल दिए। और आज यूएई समझ चुका है कि जो देश दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल देता है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए उन्होंने विदेशी नागरिकों को स्वागत दिया, पर्यटन को प्रोत्साहन दिया, बड़े बड़े बाजार खोले और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। और इस खुलेपन ने उनके समाज को बिल्कुल नया रूप दे दिया। आज आप देखेंगे तो इन देशों में शहर में समुद्र किनारे खुले कपड़े आम बात हैं। महिलाएं मॉडर्न ड्रेस पहनने लगी हैं और विदेशी महिलाओं को तो इतनी आजादी है कि बिकिनी में घूम सकती है। जबकि ये वही देश है जहां पहले हिजाब और पर्दा सबसे बड़ा विषय था, क्योंकि यूएई जैसे देशों को समझ में आ गया कि अगर पुरानी सख्ती पकड़े रहे तो दुनिया आगे निकल जाएगी। और यही पैटर्न हमने सऊदी अरब में देखा था, इसलिए उसने भी कट्टर कायदे छोड़े और पैसा पर फोकस शुरू किया। इन देशों में पहले मनोरंजन पर रोक थी, संगीत पर रोक थी, डांस पर रोक थी, रात में घूमना तक गलत माना जाता था और फतवे लगते थे। लेकिन आज इन्हीं देशों में बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट हो रहे हैं, क्लब, डांस बार खुल चुके हैं। आज आप देखोगे तो लगता नहीं है कि दुबई कोई इस्लामिक देश का हिस्सा है, ऐसा लगता है जैसे कोई पश्चिमी देश हो, क्योंकि इतना मॉडर्न हो चुका है। और यहाँ बुरखे बुरका वाले कम, बल्कि विदेशी टूरिस्ट तो भरे पड़े हैं। रात में चमकते बाजार, पर्यटन के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और युवाओं को हर तरह की आजादी ही है। यानी इन देशों में अब विदेशी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। और ये वही देश है जो कभी धार्मिक नियमों से बंधे थे, लेकिन आज यही देश आधुनिक जीवन शैली में सबसे आगे है। यही नहीं, और यूएई भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन इस पर कब्जा है गैर मुसलमानों का। जी हाँ, यहाँ आबादी में स्थानीय लोग सिर्फ 10% रह गए और 90% देश बाहर से आए लोग चला रहे हैं। यानी अर्थव्यवस्था, कामकाज, निर्माण, तकनीक, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, सब कुछ उन्हीं विदेशियों के कंधों पर टिका है। यह बात यूएई खुद अपने आंकड़ों में दिखाता है, पर कट्टर सोच वाले इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं। अगर आप देखें तो 2022 तक भारत के 29,700 लोगों के पास दुबई में 35,000 प्रॉपर्टीज हैं। इनकी कीमत 1.42 लाख करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक मुकेश अंबानी के पास दुबई में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी और तीसरे नंबर पर ब्रिटेन था। और इस लिस्ट में अरबपति गौतम अडानी के भाई का भी नाम है। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स जैसे अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी भी दुबई में करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक के आंकड़ों के हिसाब से दुबई में विदेशियों के पास कुल 160 अरब डॉलर की संपत्ति है। यही नहीं, दुबई के मॉल, तकनीक, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, गाड़ियों के शोरूम, सबके मालिक फिलीपींस, भारत, नेपाल, इथियोपिया और यूरोपियन देशों के लोग हैं। और जितने भी बैंक हैं उनमें अधिकतर अंतरराष्ट्रीय है। फिर भी मूल्य कहते हैं यूएई मुस्लिम देश है। अरे भाई, बहुत बड़े भ्रम में हो तुम लोग। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन तुम लगे रहते हो मदरसों में। और सऊदी और यूएई जैसे देश जानते हैं कि अगर तेल गया और अगर विदेशी न हो तो यूएई की आधी अर्थव्यवस्था एक हफ्ते में रुक जाएगी। पर कट्टर सोच वालों को यह सुनना बुरा लगता है, क्योंकि उनकी दुनिया में देश का मतलब होता है धर्म।
और हाँ, अभी तो सुनो, ये जो सऊदी और यूएई है ना, और जैसा कि मैंने बताया था एक वीडियो में कि सभी 57 मुस्लिम देश एक दूसरे के प्यासे हैं, ऐसे ही यूएई और सऊदी जैसे अपने ही मजहब के लोगों का खून बहाते हैं। और इसमें सऊदी, कतर और यूएई सबसे आगे है। यूएई पर आरोप लगता है कि उसने यमन में अलग अलग समूहों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार और प्रशिक्षण दिया है। और ऐसा ही हाल में सूडान में देखने को मिला। सूडान में ना कोई बीजेपी है, ना कि आरएसएस, फिर भी खून बह रहा है मुसलमानों का, और ये खुद मुसलमान ही मुसलमान का खून बहा रहे हैं। और आरोप यह लगाया जाता है कि यूएई सूडान की आरएसएफ एक कुख्यात अर्धसैनिक बल को हथियार, गोला बारूद और ड्रोन सप्लाई चैनल के जरिए मदद करता है। और इस पूरी कहानी का सबसे अंधेरा कोना है सूडान के सोने की राजनीति। जी हां, आरएसएफ सोने की खदानों पर नियंत्रण चाहती थी और इसलिए यूएई उसे सपोर्ट करता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हजारों मौतें हुई, लाखों लोग बेघर हो गए, यानी पैसे के लिए एक दूसरे का गाल काटने में लगे हैं। और मुल्ले चिल्ला रहे हैं, अमीरात हमारा भाई है। अरे धोखे में हो तुम, क्योंकि भाई तो वो सिर्फ पश्चिमी देशों का है, इसलिए हथियारों के सौदे, तकनीक, व्यापार, टूरिज्म, रियल एस्टेट और वित्त, ये सब यूएई को पश्चिम से जोड़कर एक बिल्कुल नया मॉडल बना दिया है। कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि यूएई वह देश नहीं रहा जो खुद को सिर्फ मुस्लिम दुनिया का रक्षक कहे, न ही वह धार्मिक नेतृत्व का दावा करता है। वह अब एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ धर्म निजी जीवन में है और राजनीति वैश्विक व्यापार और गठबंधनों पर चलती है। और इसी संतुलन ने यूएई को एक ऐसा आधुनिक राज्य बना दिया है जो अरब भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन उसकी नीतियों का केंद्र अब न तो मजहब है, न ही धार्मिक भावनाएं, बल्कि व्यापार, स्थिरता और वैश्विक शक्ति खेल हैं। और यही बात भारत पाक के लोगों को समझना होगा कि विकास और उन्नति मदरसों में पढ़ने से नहीं होती, बल्कि आधुनिक शिक्षा को अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।